आप देख रहे हैं टाइगर कमान। मैं मौजूद हूँ वार्ड 70 शास्त्री नगर के उस पार्क में जिस पार्क का नाम है शास्त्री बुद्ध पार्क। और इसी पार्क के नाम पर और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर इस पार्क का नाम पड़ा शास्त्री नगर। शायद कल्पना में भी नहीं सोचा होगा लोगों ने कि जिस लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इस शास्त्री नगर का निर्माण हो रहा है उस शास्त्री नगर के इतने बुरे हाल हो जाएंगे। शास्त्री नगर तो छोड़िए, अब तो खुद लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति तक दुर्दशा का शिकार होने से नहीं बची। हालांकि मैं चुनावों के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आकर यहाँ मूर्ति पे माल्यार्पण तो करते हैं, लेकिन कभी किसी राजनीतिक दल ने आज तक शास्त्री नगर की दुर्दशा और शास्त्री बुद्ध पार्क सहित 24 पार्कों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दिलाया। उनको केवल वोट चाहिए, जनता की सुविधा से उनको कोई सरोकार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शास्त्री नगर में विपक्ष लगभग ख़त्म हो चुका है। जनता की आवाज़ उठाने वाला विपक्ष नहीं बचा है। ये वो पार्क है जो शास्त्री नगर का हार्ट है, हार्ट। इस हार्ट को लोगों ने तोड़ दिया है। मेरे पीछे जो शास्त्री बुद्ध पे जो प्रतिमा आप देख रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की है। आज ये दुर्दशा का शिकार है और यहाँ इनकी मूर्ति पर साफ सफाई करने की भी व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं बची है। हालांकि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन तीनों जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? ये पार्क की दुर्दशा बता रही है कि वो तीनों क्या काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने पैमाने से भ्रष्टाचार को नापा था 4 खंबे रोड पर, और ये दूसरा भ्रष्टाचार हम आपको दिखा रहे हैं कि शास्त्री नगर अपने इतिहास के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा है। ऐसा नर्क पूरे दिल्ली के अंदर कहीं नहीं मिलेगा जो नर्क यहाँ मचा है। ये सेंट्रल दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक संसदीय सीट है, ये ऐतिहासिक सीट है, सदर बाजार असेंबली है। उसके बावजूद इस शास्त्री नगर का इतना बुरा हाल इन नेताओं के लिए सबक है कि आज जो नेता गद्दी पर बैठे हैं, लगता है जनता अगली बार इनको गद्दी नसीब होने का मौका नहीं देगी, क्योंकि इतने बुरे हाल शास्त्री नगर में कभी नहीं देखे गए जितने बुरे हाल इन दिनों देखे गए हैं। राजनीतिक बदला अलग होता है, लेकिन जनता को पीस कर बदला लेना ये गुनाह है, और इस गुनाह की सज़ा जनता भी देगी और परमात्मा भी देगा। जिस हिंदुत्व की बात बड़ी बड़ी की जाती हैं, यहाँ उन्हीं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में इतनी दुर्दशा होना ये दर्शाता है कि आप बदला राजनीतिक नहीं ले रहे, आप बदला जनता से ले रहे हैं। जनता का विवेक है वो किसी को भी वोट दे और किसी को भी चुने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता को परेशान करेंगे। अधिकारियों को प्रेशर करके काम ना करने के लिए आने देना ये यहाँ का शगल बन चुका है, लेकिन अब यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, उस पर काम कराना आता है। अभी ताज़ा एक महासंघ बना है, अब वो महासंघ कहाँ है ये भी देखना बाकी है, क्योंकि हम महासंघ के बने हुए 1 हफ्ते के बाद इन दुर्दशाओं को दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर विकास महासंघ बना था, बड़े बड़े चोटी के लोग उसमें थे। अब वो चोटी के लोग या तो डरे हुए हैं या मैदान में नहीं आना चाहते हैं। हम इंतज़ार करेंगे उस महासंघ का कि जब जनप्रतिनिधि नाकारा हो जाते हैं तो जनता आवाज़ उठाती है, लेकिन टाइगर जिंदा है, टाइगर आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।